खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी5 लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव भले ही 2023 में और लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है, यानी चुनाव होने में भले ही काफी वक्त बचा हो, लेकिन चुनावी यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में बीजेपी की तरफ से जिस तरह जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है और सभी नेताओं की फोटो पोस्टर में नजर आ रही हैं, खुलकर कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार में रुमाल झपट्टा का खेल चल रहा है। ये आरोप लगाए गए और इसके जरिए साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में है और जनता के बीच कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी की यह यात्रा कांग्रेस के निशाने पर रही। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस वार्ता करते हुए इसे जन धोखा यात्रा तक करार दे दिया। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार का जिस तरह ग्राफ गिरा है, उसी के कारण बीजेपी को अब यह यात्रा निकालनी पड़ रही है। अब यह तो वक्त बताएगा कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। उनकी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आशीर्वाद देने आए हैं और हमारी राजस्थान की पूरी टीम और हम मोदी जी का आशीर्वाद लेकर ही यात्रा कर रहे हैं। ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये जन धोखा यात्रा है। इसलिए जनता का आशीर्वाद लेने के लिए ही हम यहाँ इस यात्रा के माध्यम से आए हैं। केंद्र की मोदी सरकार का ग्राफ इतना गिर गया है कि अचानक 1.5 वर्षों में उनको जनता के बीच में जाकर आशीर्वाद मांगने की जरूरत पड़ गई। जन यानी जनता और यात्रा के जरिए उनकी पीड़ा को सुनना और अपनी उपलब्धियों को बताना हमेशा से देखा गया और इसके बाद जनता को ही तय करना है कि वो किसे आशीर्वाद देगी और किसको ये कहा जाएगा कि धोखा किया, सजा मिलेगी। क्या सरकार के 2.5 साल के बाद ही जनता के बीच आ जाना एक नई राजनीति को जन्म देता है, ये भी सवाल है। आज बात इसी मुद्दे पर और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बेहद खास पैनल। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी, कांग्रेस विधायक राम नारायण मीणा, वामदल नेता डॉक्टर संजय माधव और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शर्मा जी। वासुदेव देवनानी जी, सर, मंत्रियों को पूरे देश में 500-500 किलोमीटर घुमाया जा रहा है ताकि मोदी सरकार ने जो बेहतर काम किए वो जनता तक पहुंच सके। इसका साफ मतलब मैं ये निकालूं कि अलग अलग प्रदेशों के जो संगठन है, जो कार्यकर्ता है, दुनिया की जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, ग्रास रूट कार्यकर्ता की बात करता है, वो जनता को समझा नहीं पा रहा दरअसल मोदी जी क्या कर रहे हैं, इसलिए यात्रा की जरूरत है। विजेंद्र जी, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर हमेशा से परंपरा रही है कि जब मंत्री नए बनते हैं उसका वहाँ पे परिचय करवाया जाता है, लेकिन कि कांग्रेस है ये पहली बार सारे ओबीसी, एससी, इन सब लोगों का अपमान किया और इन मंत्रियों का परिचय तक भी नहीं होने दिया। तो हमने कहा हम जनता के बीच में जाएंगे। तो माननीय मोदी जी ने सबको निर्देश दिए कि आप अपने अपने जगह जहाँ से आप मंत्री हैं उस राज्य के अंदर आप आशीर्वाद यात्रा निकालें। जनता से आशीर्वाद देना लेना, मैं समझता हूँ इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। जनता के बीच में जाना, उनसे बातचीत करना। कई बार ये तो कांग्रेस है जिसके मंत्री पूरे साल भर तक घरों पे छिपे रहे और मुख्यमंत्री जी तो अभी भी अपने आवास में 1.5 साल से छिपे हुए हैं। जनता ढूंढ रही है आप हो कहाँ। और जब ये यात्रा निकालते हैं तो इनके कांग्रेस के पता नहीं पेट में दर्द क्यों होता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। यानी एक और तो कहेंगे जनता के बीच में जनप्रतिनिधि नहीं जा रहे हैं। जब जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता का समर्थन तो अपने आप दिखेगा इनको। इनको खतरा ये हो रहा है कि इसके कारण से जनता के अपार जन समूह इस यात्रा में उमड़ेंगे, उससे कांग्रेस की धरती जो है वो खिसक रही है। अभी प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो कुछ कहा कि ये तो जन का धोखा है, धोखेबाज तो खुद हैं जिन्होंने सचिन पायलट से धोखा करके अब अशोक गहलोत का पल्लू अपनी कुर्सी बचाने के लिए ले रखा है। धोखा तो ये करते हैं जिन्होंने जनता के सामने कभी आए नहीं। जनता के बीच में जरा आइए तो देखिए कि राजस्थान की कानून व्यवस्था क्या है, राजस्थान में किस प्रकार से किसान परेशान है, किस प्रकार से हमने युवाओं का धोखा किया है। और सर, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, किस तरीके से बीते 7 महीने में 178 के आसपास रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए गए, किस तरीके से
सब्जियों के दाम बढ़े हैं, फल के दाम बढ़े हैं, खाद्यान्न के दाम बढ़े हैं, यह भी बताना चाहिए। सही कह रहा हूं ना सर? नहीं, इसमें क्लियर कट है। कांग्रेस को यह बताना पड़ेगा कि सर्वाधिक वेट राजस्थान में है, जिसके कारण से पड़ोसी सारे राज्यों से 10 रुपए पेट्रोल और डीजल राजस्थान में प्रति लीटर ज्यादा है। यह भी जनता को बताएंगे कि आखिर ये कांग्रेस है जिसके कारण महंगाई बढ़ी है। डीजल के भाव 10 रुपए। सर, वर्तमान स्थिति तो ये हो गई पेट्रोल डीजल की कि जैसे कहते हैं ना कि मुर्दे के बाल काटने से वो हल्का नहीं होता। 5-7 रुपए से रिलैक्स नहीं मिलना, 108-110 रुपए पहुंच रहा है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हमारे साथ है। रामनारायण मीणा जी, अगर नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं, चाहे वो आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हो या उनकी समस्याओं को सुनने के लिए पहुंच रहे हो कि हम नए नए मंत्री बने, अपनी समस्याएं बताइए, उस पर फोकस करेंगे, तो भला इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं, समस्या जानने पहुंच रहे हैं या नाटक करने पहुंच रहे हैं, ये प्रजातंत्र है, ये सबका अधिकार है जी। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं और उन मंत्री जी से, भूपेंद्र यादव से पूछना चाहता हूं, उन्होंने खेत में कूड़ी हाँकी, ट्रैक्टर चलाया, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने 14 रुपए किलो में मक्का बेची है और 150 रुपए किलो में 10 गुना से ज्यादा भाव में मक्का का बीज लाया हूँ। और वो कैसे चुकेगा? देवनानी जी को तो पता है, पहले भी एक यात्रा निकली थी, राम यात्रा, और सर ये भी बताइए ना, देखिए कंफ्यूज नहीं, ये भी बताइए, जब 1 किलो बीज लेकर आया जाता है मक्का का, जिसको आप 150 रुपए का कह रहे हैं, उससे फसल कितनी होती है? कितने किलो फसल होती है, ये भी बता दीजिए सर। 14 रुपए किलो बाजार में, उस जमाने में 2 रुपए किलो मक्का होती थी, 2 रुपए किलो बाजार से लाई लाते थे हमारे घर में, जो बीजो पैदा होता था। आज ऐसी पॉलिसी 5 साल में बना दी बीजेपी गवर्नमेंट ने कि वो दोबारा वो फसल पैदा ही नहीं होती, और ये पूंजीपतियों को, ठेकेदारों को, मिलियनर्स को फायदा देने के लिए, तो इसके लिए कांग्रेस एक यात्रा निकाल दे, धोखा यात्रा ही निकाल दे। अगर कोई जनता के बीच पहुंच रहा है तो आपत्ति क्या है? मैं सवाल ये कर रहा हूं सर, आप भी निकालिए। मुझे कोई एतराज नहीं है, आप प्रताप सिंह जी से कहिए, हमारे मिनिस्टर हैं। मैं अपनी बात अर्ज कर रहा हूँ जी, और मैं वो बात अर्ज कर रहा हूँ आम जनता की, कि हमें कैसे संतुष्ट मिले। और किसान आज जमीन बेच रहा है, जमीन का भाव कम हो रहा है, 5 लाख रुपए की जमीन 2 लाख रुपए में मिल रही है, और भाव गेहूं का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 15% गया है जी। चना बिक नहीं रहा है। तो भारत सरकार की नीतियां पश्चिमी देशों की तरफ जा रही है, पूंजीवादी व्यवस्था को ध्यान दे रही है, किसान गरीब, समाजवादी व्यवस्था जब तक। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आशुतोष शर्मा जी, सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, खाद्यान्न के दाम बढ़े, जिस तरीके से मोदी सरकार घिरे, चाहे वो 3 कानूनों को लेकर हो या बाकी मुद्दों को लेकर हो, वो जो एक तरीके से डैमेज हुआ है, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है कि जनता के बीच एक बार फिर से पहुंचा जाए, छवि को सुधार लिया जाए। बिल्कुल विजेंद्र, आपकी बात बिल्कुल सही है कि पिछला जो 1.5 साल का या 2 साल का जो दौर है कोरोना का, उसमें सरकार और जनता के बीच कनेक्ट कम हुआ है, और जो कोरोना का प्रबंधन होना चाहिए था, या आप मानिए कि महामारी की विशालता ज़्यादा थी, जो हमारे संसाधन कम पड़ गए दूसरी वेव में खासकर, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो कनेक्ट था वो कम हुआ है। और मोदी सरकार उस कोरोना प्रबंधन के समय में अपने लोएस्ट पॉपुलैरिटी पॉइंट पर आई। खुद मोदी जी की छवि, जो ताज़ा सर्वे भी आ रहे हैं, उसमें भी हमने देखा है कि कमी आई है। और उसके बाद में एक बड़ा मंत्रिमंडल का चेहरा पूरा बदल दिया गया केंद्र सरकार का। तो ये बात सही है कि उद्देश्य तो उनका छिपा उद्देश्य यही है कि जनता के बीच जाएं, और उन्होंने उसी समय पर जब मंत्रियों की शपथ हुई थी, उसी समय तय कर दिया गया था कि 15 अगस्त के बाद मंत्री लोग जन आशीर्वाद यात्रा 3 दिन 5 दिन की निकालेंगे। और एक बात ये भी सही है कि जब भी मंत्री बनते हैं, आपने देखा होगा कि मंत्री बनते ही क्षेत्र में जाकर के और स्वागत समारोहों का एक कार्यक्रम बनता है, जो हमारे देश में परंपरा है। लेकिन मोदी सरकार ने इसे तोड़ा है, और चूंकि लोकसभा का सत्र भी सामने था, तो संसद का सत्र समाप्त होने के बाद 15 अगस्त से ये आशीर्वाद यात्रा के रूप में नए मंत्रियों के लिए ये आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई। और उसी के तहत जिस तरह से आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, जो बिल्कुल एक पॉलिटिकल यात्रा की तरह निकल रही है,
पूरे नेता इसमें जुटे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का वापस कनेक्ट करने के लिए जनता से और अपनी उपलब्धियां और कोरोना प्रबंधन में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इन सबको वापस कनेक्ट करने के लिए, ये अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहां जहां विपक्षी दल की सरकारें हैं उन्होंने सारा कोरोना कुप्रबंधन का जो ठीकरा है वो केंद्र सरकार पर डाला और राजस्थान इसमें सबसे आगे रहा। राजस्थान में एक तरफ राज्य सरकार कहती है कि कोरोना प्रबंधन हमारा बहुत अच्छा रहा और जो भी कमियां रही है वो सब केंद्र सरकार के खाते में डाल दी गई है। तो निश्चित रूप से और लेकिन सर 417 किलोमीटर का ही राजस्थान नहीं है सर। अगर आप इस यात्रा के जरिए पूरे राजस्थान को फ्लिप करना चाहते हैं, आपको वाकई में संभव लगता है? नहीं, 417 यात्रा ये टोकन है, ये कोई चुनावी यात्रा उस रूप में नहीं है कि पूरे राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं या पूरे लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में एक जो कनेक्ट होना चाहिए जितना भी हो, एक माहौल बनाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए एक, अब आप देखिए कि भिवाड़ी से लेकर के अजमेर तक 417 किलोमीटर की यात्रा निकली है, तो ये तो एक टोकन यात्रा है। बाकी तो प्रदेश की इकाई है और इसकी वो चर्चा करना तो चाहिए नहीं करना चाहिए। गोगुंदा तक पहुंची होगी कि देखिए सारे एक बार फिर से पोस्टर पर आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। और जो राजस्थान के लिहाज से देखा जाए तो जो एक आपस में नेताओं में आपस में विभेद पैदा हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी कोई कम नहीं है जो बार बार सतह पर आती है, भले ही वो पोस्टर को लेकर के हो या मीटिंगों में शामिल होने को लेकर हो, उसको भी एकजुट करने की कोशिश की गई है, करने की कोशिश की जा रही है। जी संजय माधव जी, सर एक नेता जनता के बीच में जितना रहेगा उतना जनता भी अच्छा महसूस करेगी और नेता भी उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। इस यात्रा में ऐसा क्या है जिसको लेकर कहा जाए कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए? विजेंद्र जी, यात्रा में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी भी नेता का, किसी भी पार्टी का अधिकार है, वो जब मर्जी यात्रा निकाले जी। लेकिन खासतौर पर अभी जो यात्रा निकाल रहे हैं, जब केंद्र अभी इनको आशीर्वाद जन, इसका नाम रखा जन आशीर्वाद यात्रा, तो जनता ने आशीर्वाद दिया है इनको, लोकसभा में पूर्ण बहुमत दिया है और खूब सारे मौक़ों पर जनता ने पूरा आशीर्वाद इनको दिया है। और अब जनता चाहती है उस आशीर्वाद का परिणाम जो है ये जनता को दें। तो सरकार में मंत्री हैं, केंद्र में सरकार है, सब कुछ विकेंद्रीकृत कर रखा है प्रधानमंत्री जी अपने हाथों में। ऑक्सीजन वो बांटेंगे, गैस के सिलेंडर वो भेजेंगे, सब कुछ नीतियाँ प्रधानमंत्री तय करेंगे। अभी तो आशीर्वाद का प्रतिफल जनता चाहती है। हमने जो आशीर्वाद आपको दिया है उसके बदले में आपने हमको क्या दिया, तो उसके बदले में इन्होंने क्या दिया? पहले दिया जो मजदूरों के कानून थे वो बदले, चाहे लेबर कोड बनाए, किसानों के खिलाफ कानून बनाए, महंगाई बढ़ा दी आपने जो सवाल उठाया, सही सब। आज गैस का सिलेंडर जो 400 रुपये का होता था 800-900 रुपये का हो गया। ये सब कुछ ही आशीर्वाद के प्रतिफल दे रहे हैं आप हमको। फिर ऊपर दूसरी जन आशीर्वाद यात्रा। हकीकत में वास्तविकता ये है कि जनता की आंखों में धूल झोंको यात्रा है। जनता जो किसान जो आज पिछले लगभग 9 महीने से सड़कों पर बैठा हुआ है, 800 किसानों की जानें जा चुकी हैं, उससे ध्यान हटाने का यात्रा है ये। भाजपा के खुद के अंदर जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी में आगे कौन बढ़ जाए, जिसको नीचा दे, उसकी भी एक इसमें खेल है कि वसुंधरा जी को पीछे धकेल करके भूपेंद्र जी, सतीश पूनिया जी और गजेंद्र सिंह शेखावत जी वो लीड लेके वो उभर करके आ जाए। इसमें बहुत सारे, ये हकीकत में एक सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से इस राजनीति के जो पर्याय जो शब्द है उसका मतलब जनता की सेवा, उसके बदले में एक दूषित राजनीति करके जनता की आंखों में धूल झोंकने की यात्रा है, अपने कर्तव्यों से विमुख होने की यात्रा है। वासुदेव देवनानी जी, सर सांसद बनाया तो आशीर्वाद मिला ही, उसी के दम पर मंत्री बने, आशीर्वाद मिला ही, 14 में आशीर्वाद मिला, 19 में आशीर्वाद मिला, अब अचानक से सरकार बनने के 2.5 साल बाद आशीर्वाद की जरूरत क्यों है? भाई अभी अभी ये लोग नए मंत्री बने हैं, जैसा मैंने कहा जब भी कोई मंत्री बनता है अपने क्षेत्र में जाता है, इसलिए वो अपने क्षेत्र में आ रहे हैं, दिल्ली से लेकर अजमेर आ रहे हैं क्योंकि अजमेर के हैं, इसलिए जहां का जो मंत्री अपने क्षेत्र में जाता है वहां स्वागत समारोह होते हैं। उसकी जगह हम यदि आशीर्वाद ले रहे हैं जनता से, अपनी बात कह रहे हैं, यदि इनके कहने के अनुसार सोचें कि जनता की समस्याएं, तो हम समस्याओं को सुनने के लिए तो जा रहे हैं और जनता की कोई समस्या है, जनता की कोई मन की बात है सुनेंगे। काफी साधारण क्या तो जो घबराते हैं जनता के पास जाने में। जी, आप तो मंत्री रहे हैं सर, सरकार का हिस्सा रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं और वाकई में जनता के दर्द को समझ नहीं पाते हैं, जनता के बीच में उसके लिए यात्रा की जरूरत पड़ जाए, दिक्कत हो रही है। चलिए हम आपके बीच आ रहे हैं, अपनी समस्याएं बताइए। सच में सरकार ये नहीं जानती कि जनता को समस्या क्या है और कितनी समस्या है?
आपने किसानों का कानून बीच बनाया, में किसानों के क्या पास करके गए आप, उसको समझना, किसानों ने भी कानून बनाया, समाधान किसानों के करना, पास गए आप, उसके लिए हम आगे बढ़े। मजदूरों के लिए कानून बनाया, मजदूरों के पास नहीं गए आप। किसानों का अब आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हो आप। आंदोलन है ही नहीं, किसानों का आंदोलन है ही नहीं। तो किसका आंदोलन है? ये वामपंथी लोगों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है ही नहीं। मतलब वामपंथी इतना बड़ा हो गया, वामपंथी इतना बड़ा हो गया हिंदुस्तान में, तो पूरी दिल्ली घेर रखी है। धन्यवाद आपका देवनानी जी। एक ग्रुप ठीक है, रुक जाइए, संजय माधव जी रुक जाइए। देवनानी जी, वैसे मेरी डिबेट का मुद्दा नहीं है सर, लेकिन फिर भी मुझे बताइए, अगर वो किसान नहीं है तो बतौर भारत के नागरिक टोल देने के बावजूद मैं यहां दिल्ली से हरियाणा जाने के लिए एक ऐसा रास्ता क्यों चुनूं जहां मुझे 2 घंटे ज्यादा देने पड़े? हटाइए फिर उनको। किसान ये केवल पंजाब के एक सीमा तक हो चुका है, उसे कुछ लोग कर रहे हैं। देवनानी जी, में कहा है किसान आपके साथ? किसान केवल पंजाब के कुछ लोगों के और थोड़ा हरियाणा का टोली, उसके अलावा देश भर में किसान भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार मोदी जी के साथ हैं। आज जिस तरह से एमएसपी बढ़ा, आज उसमें वो बड़े खुश हैं। यूरिया का भाव आधा हुआ है, उससे किसान खुश है। अरे आपको है क्या? ठीक है सर, रुक जाइए, मुद्दे से भटकिए नहीं। देवनानी जी रुक जाइए सर, मुद्दे से ना भटकिए। मुझे ये और बताइए, आज एक अच्छा संदेश तो कम से कम दिया गया जब सारे बड़े नेता एक ही पोस्टर पर नजर आ गए। कम से कम थोड़ा सुकून बीजेपी के अंदर तो मिला होगा। बीजेपी के अंदर पहले ही शगुन एक साथ हैं, हम सब एक साथ हैं। ये तो केवल कांग्रेस अपनी फूट को छिपाने के लिए और उसे लोगों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के मुद्दे समय समय पे खड़े करती रही है। इनके अंदर क्या है? अपने घर में बैठ के घर को तो देख लें। अब कांच के महल में बैठा हुआ तो पत्थर फेंक रहा है, तो कहा उनका घर ही टूटने वाला है। जी, हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन आशुतोष जी, आज जिस तरीके से पोस्टर जारी हुआ, 2 बयानों पर मैं आ रहा हूं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कुछ दिन पहले बयान आता कि मैं पोस्टर में नहीं, जनता के दिल में रहती हूं। और फिर सतीश पूनिया का बयान आता है कि वो हवा में नहीं, जमीन पे रहते हैं। ये बताते थे कि किस तरीके से एक दूसरे पर तलवारें खिंची हुई हैं। आज पोस्टर के जरिए कम से कम उसको शांत करने की कोशिश की गई। देखिए विजेंद्र, जिस तरह से चुनाव अब सामने आ रहे हैं, 2 साल का समय लगभग रह गया है और भारतीय जनता पार्टी, वासुदेव देवनानी जी भले ही अभी स्वीकार न करें, लेकिन ये बिल्कुल जगजाहिर है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अभी कंफ्यूज हैं कि वो कौन उनका नेतृत्व करेगा। और जो नेताओं की आपसी खींचतान है, और बल्कि खींचतान से भी अधिक मैं इसको संवादहीनता की स्थिति कहूँगा, आपस में संवाद का अभाव है। और एक गुट नहीं, 1 2 3 4 5 गुट बने हुए हैं। तो और पोस्टर को लेकर जिस तरह से पहले अभी पिछले दिनों एक बड़ा विवाद हुआ, और जिस तरह से संदेश दिए जाते हैं कि पोस्टर किसका लगेगा किसका नहीं लगेगा, और भारतीय जनता पार्टी 40 साल पुरानी पार्टी है और उसके भी पोस्टर की भी एक होर्डिंग की भी नीति बनी हुई है। ऐसा भी पहली बार पता चला है कि किसका पोस्टर लगना है, किसका पोस्टर नहीं लगना है। इसके विवाद के बाद निश्चित रूप से जो दिल्ली में भोज हुआ, सांसदों की मीटिंग हुई जेपी नड्डा जी के साथ, और उसमें भूपेंद्र यादव और वसुंधरा राजे जी और सारे जो नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता हैं वो उसमें शामिल हुए। तो स्पष्ट रूप से लगता है कि इस पोस्टर की इन छोटी चीज़ों को लेकर, पोस्टर में फोटो हो नहीं हो, मीटिंग में कोई आए हैं नहीं आए, इन छोटी चीज़ों को लेकर और जो बयानबाजी अनावश्यक होती है उसको लेकर निश्चित रूप से आप पार्टी आलाकमान और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इन नेताओं को समझाया गया है, घुट्टी पिलाई गई है कि इन छोटी छोटी बातों से पार्टी के कार्यकर्ता कंफ्यूज होते हैं, जनता में गलत संदेश जाता है। और मुझे लगता है कि ये इसी का परिणाम है। और हमने देखा कि आज जो मीटिंग में पहले पोस्टर जारी हुआ और आज जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली, एक सीमित क्षेत्र में यात्रा निकली है और नए मंत्री को निकालना था, लेकिन इस यात्रा में जो सभी लोग जुटे, सारे लोग जुटे, मुझे लगता है कहीं न कहीं ये जेपी नड्डा की घुट्टी का असर है। और अरुण सिंह भी यहाँ पर आज आए हैं, तो उसी का असर प्रतीत होता है। और अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व राजस्थान पर अब ध्यान दे रहा है, क्योंकि चुनाव में केवल 2 साल रह गया है। रामनारायण मीणा जी, सर वो यात्रा भी निकालेंगे, आशीर्वाद भी लेंगे, गुटबाजी को भी दूर कर लेंगे। कांग्रेस अपने संगठन को ही खड़ा करेगी या नहीं करेगी? दूसरे पर सवाल उठाना तो जरूरी है सर, और विपक्ष में रहते हो तो बड़ा जरूरी है, लेकिन आत्ममंथन भी होना चाहिए। आत्ममंथन हो रहा है। वासुदेव जी कम्युनिस्ट पार्टी वाले के सामने कांग्रेस की बुराई करते हैं, इनको पता ही नहीं है कौन किस पार्टी का है। तो यदि
भूपेंद्र जी यादव जा रहे हैं तो क्योंकि उनकी कोई कॉन्स्टेंसी नहीं और राज्यसभा मेंबर है, कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं उसमें ये है। लेकिन ये तो देखिए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर में आज से राजनीति में नहीं, नेहरू जी से मैं मिला हूँ जब हाई स्कूल पढ़ता था, नेहरू जी भी लोगों से मिला करते थे। एक प्राइम मिनिस्टर ने लोगों के सामने मुंह नहीं छुपाया। टीवी पे भी सिलेक्टेड आदमी खड़े कर देते, एक आदमी से बात करते। जन समस्या चूंकि सेंट्रलाइज्ड मामला है आज की तारीख में, प्रधानमंत्री ये सब पपेट है, बाकी अकेला प्रधानमंत्री है। किसको कोने में बिठाना, किसका क्या करना, प्रधानमंत्री जी मेरे जैसे साधारण काश्तकार से पार्टी थोड़ी देखेंगे। प्रधानमंत्री के देश का मैं बाशिंदा हूँ और प्रधानमंत्री जी को मैं प्रधानमंत्री जी मानता हूँ, वो हमसे क्यों नहीं बात करते हैं? क्योंकि किसान की स्थिति है, जितना बोते हैं उतना पैदा नहीं हो रहा। ये नीति क्यों बना रहे हैं? आशीर्वाद यात्रा निकालने में तकलीफ नहीं है, लेकिन किसान आत्महत्या करना शुरू कर दिया। आज भी एक बार मैं गांव में हूँ, मैं वासुदेव जी से कहना चाहता हूँ, मैं खेतों के बीच में, वो मेरे को देख ले टीवी में, आप देख लीजिए, मैं इंद्रगढ़ में हूँ और जनता की समस्याएं जानता हूँ। जनता तो हंस रही है आशीर्वाद यात्रा पे। वो करिए क्या नाटक बीजेपी कर रही है, देश को बर्बाद कर दिया आज की तारीख में। तालिबान ने सबसे पहले की सरकार के समय कितने किसानों ने आत्महत्या की, जरा आंकड़ा है क्या आपके पास? नहीं तो मैं बताऊं आपको। आप सरकार में रहे हो, आप सुनिए बात को। मैं जो कहना चाहता हूँ कि आशीर्वाद यात्रा का नाटक, मैं बताता हूँ, यूपीए की 10 साल की सरकार में लाखों किसानों ने आत्महत्याएं की है, उसकी तुलना में न के बराबर है। सर दोनों को मैं रोक रहा हूँ, देखिए मुद्दे से ना भटकिए, मुद्दे से ना भटकिए। रामनारायण मीणा जी, रामनारायण मीणा जी, सर मुद्दे से मत भटकिए। अब आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में भी अगर किसान को समस्या है, अगर 8 घंटे बिजली नहीं मिल रही, अगर पानी नहीं मिल रहा, अगर खेतों में समस्याएं आ गई हैं, तो इसके लिए भी मोदी सरकार जिम्मेदार है, आप ये कह रहे हैं? दोषी है क्या? आज मोदी सरकार ने कोयला देना बंद कर दिया है, ये समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। कोयला पूंजीपति के हाथ में दे दिया है मोदी जी ने, अपने मित्रों के हाथ में दे दिया। पानी तो दो, कहाँ मिल रहा है कोयला? आप देखिए, जब कोविड का जमाना आया था, सेंटर ने अपना ग्रिप कस लिया गैस के ऊपर, ऑक्सीजन गैस की सप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन संजय माधव जी, सर मुझे इसमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि जिसके लिए कहा जाए कि नहीं ये करना गलत है। सियासतदान सिर्फ वोटों के लिए काम करते हैं, जानते हैं, क्योंकि सत्ता में बने रहेंगे तो ही काम कर पाएंगे और तो ही अपने वजूद को बचा पाएंगे। अब वो किसी भी तौर की रैली हो, अगर जनता के बीच पहुंचकर उनकी सुनी जा रही है तो फिर आप विरोध कैसे करेंगे? नहीं विजेंद्र जी, विरोध इस बात कर नहीं है। हमारा तो एक ही निवेदन है, सरकार कोई हो, अभी ये कह रहे हैं कि पूंजीपतियों के, दोनों ही पार्टियां पूंजीपतियों की पार्टी है। जो नवदारवाद की आर्टिकल जिनकी जिक्र करे आत्महत्या, आज भी हर आधा घंटे 45 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। कांग्रेस सरकार तब भी कर रहा था, आज इनकी सरकार तब भी कर रहा है, क्योंकि नीतियां, आर्थिक नीतियां सेम है। आर्थिक मुद्दों पर दोनों एक ही है। आज जब विपक्ष में होते आरोप लगाते हैं, बाकी आर्थिक नीतियां दोनों की एक ही है। रही बात, अभी ये जग जाहिर हो गया कि ये सरकार जो केंद्र की मोदी सरकार है, ये सिर्फ बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। अब उसको मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये यात्रा निकालिए, लेकिन किसानों के लिए कानून बनाने से पहले किसानों के बीच में यात्रा निकालिए, मजदूरों के लिए कानून बनाने से पहले मजदूरों में यात्रा निकालिए, नौजवानों के लिए कानून बनाने से पहले, तब तो यात्रा मुझे ये बताइए ना, जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजा गया है, आप कानून तो बनाएंगे सर। जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजा गया है, जिनकी जिम्मेदारी कानून बनाने की है, आप उन पर विश्वास नहीं करते। आप कह रहे हैं कि संसद पर विश्वास नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, संसद में कहा, जब आपने बताया किसानों का जो कानून बनाया, आपने देखा किस प्रकार संसद को बाईपास। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी। आशुतोष जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्या इस यात्रा के साथ ये कहा जाए कि बीजेपी एक कदम फिर आगे बढ़ती हुई नजर आई और उन मुद्दों को भुलाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से उनकी छवि भी खराब हुई, जिसकी वजह से ग्राफ भी गिरा? चाहे छोटी यात्रा हो, लेकिन कम से कम पूरे प्रदेश में माहौल बना दिया, पूरे देश में माहौल बना दिया। बिल्कुल विजेंद्र जी, इस जन आशीर्वाद यात्रा ये भाजपा को आशीर्वाद यात्रा के रूप में निकाली जा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कोरोना में कुछ कम हुआ है, उस ग्राउंड को वापस गेन करने की कोशिश है। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की कोशिश है, अपने प्रदेश के नेताओं को वापस एक जाजम पर लाने और आपस में विभेद भुला करके और पार्टी के लिए जुटने का एक छिपा हुआ संदेश है। और इसी का मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में भी इस तरह की छोटी यात्राएं, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में एक चेहरा बनाने के लिए या चेहरे की यात्रा को लेके पहले विवाद होते रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार इस तरह की छोटी यात्राएं क्षेत्र विशेष में निकले और इसी से पार्टी को आगे बढ़ाने की प्रयास किया जाए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी आपका भी, रामनारायण जी आपका भी और वासुदेव देवनानी जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कहा जाता है कि सबसे बड़ा नेता वही जो जनता के बीच में रहता है, उनके दर्द को सुनता है, लेकिन यह करना भी सियासी अगर हो जाए तो फिर सवाल खड़ा होता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।